में 2023 से मणिपुर में जो दो जातीय संघर्ष लोग समझते हैं, लेकिन जो दो जातीय संघर्ष नहीं है उसमें एक मणिपुर में जो दंगा फसाद जो है ये बहुत एक भयंकर एक अनएक्सपेक्टेड जो मणिपुर में जो हो रहा है। कई लोगों का हत्या हो गया, निहत्थे लोगों को जो है अपहरण करके उनको जो उग्रवादी द्वारा जो उनका जो हत्या जो है एक मानवीय इतिहास में पहले बार इस तरीके के भारत में घटना घटी है, उसको हम कंडेम करने के लिए। और दूसरा चीज, मणिपुर भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन करने वाला, आज इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मैं प्रोफेसर जगदीश जी और हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी जी है उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा। जो बच्चों का जो भविष्य जो है मणिपुर में खतरे में आ चुका है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन करने वाला कश्मीर के बाद जो मणिपुर रहा है। अभी कल शाम को जो है यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन दिसंबर का निकल चुका है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का और जामिया का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो पीएचडी का एडमिशन का जो नोटिफिकेशन निकल चुका है। अगर वो बच्चे अगर इंटरनेट नहीं होगा तो मणिपुर से वो मणिपुर के बच्चे जो है कैसे आप उसको आगे का अपनी भविष्य का जो सपना सजा सकता है। इसके वजह से जो है मैं वीसी हमारे जो जगदीश जी जो है चेयरमैन जो यूजीसी उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, और हमारा जो सम्मानीय जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी जगदीश जी योगेश जी से भी हम प्रार्थना करना चाहूंगा मणिपुर के जो बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि फलाना उस कम्युनिटी से हो या उस कम्युनिटी से हो, जो अफेक्टेड सभी कम्युनिटी अफेक्टेड है। नागा हो, मितेई हो, कुकी हो, सबका अफेक्टेड है, या मुसलमान हो उनको भी अफेक्टेड है, क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो सब अफेक्टेड है। सबके लिए जो है एक स्पेशल प्रोविजन उनके लिए दिया जाए। दूसरा चीज, पिछले हफ्ते जो है मणिपुर के जो सबसे पिछले वाला जो पश्चिम जो बॉर्डर जो है असम के बॉर्डर, वहां पर जो है 6 लोगों का निहत्थे लोगों को सबके सब महिला 6 महीने का 8 महीने का बच्चे जो है जिसको इस दुनिया में उन्होंने कुछ कदम रखने के ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, उन बच्चों को जो है और जो बुजुर्ग महिला को पकड़ के उग्रवादी कुकी उग्रवादी द्वारा उनके हत्या कर दिए। हत्या भी इस तरीके से किया है कि उन बच्चों को सिर पे जो है बड़ी भारी भरकम चीजों से उसके सिर पे मारा, तो उनके आंखें भी बाहर, एक बिल्कुल एक अमानवीय, दैट वाज ए हीनियस क्राइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मणिपुर आज के दिन पे जो है गाजा पट्टी जैसा चारों तरफ से बंद किया हुआ है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पूरा भारत के लोगों को मैं बताना चाहूंगा, भारत की इतिहास मानवीय इतिहास में पहले बार 1 साल 8 महीने से जो है नेशनल हाईवे को ब्लॉक करना एक असंभव होगा, आपने सुना नहीं होगा कभी। एसेंशियल कमोडिटीज का जो ले आना ले जाना, मेडिसिन, जो खाने पीने का खान पान का, पेट्रोल डीजल का जो दाम मणिपुर में कैसे रहा होगा, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं क्या। दूसरा चीज, अगर मणिपुर में अगर कोई बीमार हो गए, या जिसको जो दिल्ली में आना है, जिसको जो कलकत्ता आना है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे जो है सारे के सारे बंद है, कितनी लोग जो है एरोप्लेन में आने का क्षमता रखता है, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मेरा सम्मानीय जो लेडी और जेंटलमैन, सबको मैं आग्रह करना चाहूंगा मणिपुर के बच्चों के लिए थोड़ा सा आप अपनी मन में रहम कीजिए। किसी भी समुदाय को, मैं ये नहीं कहूंगा कि पर्टिकुलर समुदाय को, कुकी हो, मितेई हो, नागा हो, और मणिपुर में एक मणिपुरी मुस्लिम भी होते हैं, मैं उनके लिए भी आग्रह करना चाहूंगा अपने दिल में थोड़ा सा रहम कीजिए, क्योंकि मणिपुर बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड है। कम से कम 50 साल पीछे जा चुका है। जो मानवीय संघर्ष गाजा पट्टी में जो इजराइल के साथ जो इजराइल ने जो जिस तरीके से किया हुआ है, उस तरीके का मणिपुर के हालात है अभी। मैं चाहूंगा संज्ञान ले भारत सरकार भी इसको, अगर नरेंद्र मोदी साहब अगर इसमें थोड़ा सा संज्ञान, मैं उनके जो ध्यान खींचना चाहूंगा मोदी साहब का और एचएमओ के, मैं इस बात से मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम हिजम राजन है, दिल्ली मैती कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का मैं एडवाइजर हूं, और मेरा इस दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत नाता रहा है।